Hello everyone, so I'm Rashmin. Welcome back to my channel Budding Gems. So what we will be going to discuss in today's session is we are going to discuss a chapter called Transportation in Organism. This is the chapter of Science class 7. So that we are going to discuss today. So the chapter name is what? Transportation in Organism. I have not written the name of chapter here because we are going to discuss a particular topic on heart. हार्ट का टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस सेशन. हार्ट कैसे पंप करता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट द चैप्टर जिससे ये रिलेटेड है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 7. ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ट्रांसपोर्ट, बॉडी के अंदर क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म द नेम इज. तो वॉट एवर वी ईट, फूड जो भी हम खाते हैं दैट हैव गॉट डाइजेस्टेड, है ना, वो डाइजेस्ट होने के बाद में इट हैज़ टू गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच एंड एवरी सेल, है ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एसिमुलेशन, दैट वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर था. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड कि फूड वो तो हो गया, डाइजेस्ट हो गया, देन इट नीड टू गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच एंड एवरी सेल, है ना. तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ अ ब्लड, है ना. ऑक्सीजन भी जो हम इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाती है. फ्रॉम द लंग्स इट हैज़ टू गेट ट्रांसपोर्ट टू ईच एंड एवरी सेल. हर एक सेल में ऑक्सीजन जाएगी, है ना. तो वो किस मीडियम से वो ट्रांसपोर्ट होती है? सेल हो, वेदर इट इज सेल, वेदर इट इज ऑक्सीजन और फूड और वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी चीज़ है ये ईच एंड एवरी सेल ट्रांसपोर्ट होना है. तो थ्रू व्हाट वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? विद द हेल्प ऑफ अ ब्लड. ओके, तो दिस वी ऑल नो. तो दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट कि ब्लड कैसे पंप करता है, हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को. हाउ डज हार्ट पंप अवर ब्लड? तो हार्ट इज द मेन ऑर्गन. हार्ट क्या है? हमारी मेन ऑर्गन है, मेन पंपिंग ऑर्गन है. ओके, हार्ट क्या करता है? मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड, है ना, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. ऐसे पंप करता है कि ब्लड शुड फ्लो टू ईच एंड एवरी पार्ट एंड ईच एंड एवरी बॉडी के पार्ट्स तक blood reaches. Okay, so this is how heart pumps the blood. We are going to discuss the whole mechanism कि how does the heart pump. So first we should know कि where is heart located. heart located किधर है? heart is located in our chest cavity. जो हमारी chest cavity रहती है उसके अंदर heart located रहता है. surrounded by what? ribs. rib के cage से surrounded रहता है. Okay, 24 ribs के cage होते, मतलब ribs total how many ribs are there? 12 pairs of ribs are present. 12 pairs. Okay, total 24 ribs are present in our body. So वो ribs के cage से surrounded होता है heart. क्यों? क्योंकि because it is getting protected. rib का cage है तो क्या है? heart क्या है? protected है ना, rib की वजह से, ribs की वजह से. Okay, so heart is located in our chest cavity, slightly towards the left side. slightly किधर है? towards the left side है. and what is the size of heart? size of heart is the heart, the size का जो heart size, जो heart का जो size है that is the size of your fist. जो हम fist, ये हाथ की जो मुट्ठी बांधते हैं, this is the size of your heart. okay, this is the size of your heart. approximately this is the size of your heart. the size of your fist is equal to the size of your heart. okay, so this is the basic information. and ये जो हार्ट बीट करता है, जो हार्ट पंप करता है ब्लड को, बीट करता है हार्ट, है ना, वो हाउ मेनी टाइम्स बीट करता है? डेट इज कॉल्ड एज पल्स रेट. उसको पल्स रेट बोलते हैं, है ना. क्या हार्ट कितने टाइम बीट करता है, कितने टाइम पंप करता है? तो इट बीट्स अराउंड 72 टाइम्स पर मिनट. द पल्स रेट क्या होता है? 72 टाइम्स पर मिनट. पल्स रेट मीन्स व्हाट? हार्ट का बीटिंग रेट. हार्ट बीट करता है पर मिनट, कितने टाइम्स बीट करता है? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट. ओके, चिल्ड्रंस में इट बीट्स लिटिल बिट फास्टर, है ना. चिल्ड्रन में जो पल्स रेट रहती है वो ज़्यादा रहती है, बट द नॉर्मल पल्स रेट इज 72 टाइम्स पर मिनट. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द हार्ट. कि हार्ट, हाउ डज द हार्ट पंप. ओके, किस तरीके से हार्ट का ये जो फंक्शन है, जो पंपिंग मैकेनिज्म है, ये किस तरीके से होता है. ओके, तो हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन. तो हार्ट के बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं. दिस आई हैव ड्रॉन हियर to understand. So this only this box is heart. I have written here this is heart. ये heart का ये structure है कि ये heart का structure. This I have drawn only to understand कि किस तरीके से blood कहाँ पे flow करता है. For the understanding purpose I have drawn this type of diagram. This you should remember. Okay. So we will discuss this कि हार्ट जो रहता है, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं. आई हैव रिटन हियर द 4 चेम्बर्स.
लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आर्ट्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल भी बोलते हैं, बट आर्ट्रियम आई हैव रिटन, ऑरिकल भी बोल सकते हैं, आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट अंडरस्टैंड द 4 चेंबर्स के नाम यू शुड नो। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। देन राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके। और बीच में क्या है, एक वॉल है, एक दीवार है टू सेपरेट द ब्लड ऑफ दिस साइड एंड दिस साइड। इस साइड का ब्लड इस साइड से मिक्सिंग नहीं हो जाए, therefore this wall is present, this दीवार is present, okay। this is the wall present to avoid the intermixing of the blood। so these are the 4 chambers, okay। now जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, दिस साइड हार्ट, ये दिस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलवेज दिस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and this right side carries deoxygenated blood। how to remember this, you have this is a mnemonic, remember the word lord, ये lord को याद रखो। तो L for left side oxygenated, left side of heart carries oxygenated blood, L means left side carries oxygenated blood, and R means right side carries deoxygenated blood। this is how you can remember this word, है ना, this is a mnemonic, ओके। तो लेफ्ट साइड कैरी ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड के अंदर सपोज हियर लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी प्रेजेंट है, ओके। तो लेफ्ट आर्ट्रियम विल पुश द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम ऐसे पुश करेगा तो ब्लड विल कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। दिस इज अ वॉल प्रेजेंट, वॉल्व, VALVE, वॉल्व। This is what? VALVE, valve. This is the valve present. It gets closed. Once the blood from left atrium gets pushed into left ventricle, the valve will get closed, है ना। Then left ventricle will again push the blood. Left ventricle क्या करेगा? Again push the blood. तो ये left ventricle, this is oxygenated blood, तो ये क्या होगा? पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, है। Since this is oxygenated blood, blood is rich in what? Oxygen. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई हैव टोल्ड यू ना, लेफ्ट साइड कैरीज ऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गेट सप्लाई टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो जो ये मेन सबसे पहले जाएगा वो अरोटा से जाएगा। पहले एक मेन पाइप होगा जिसके थ्रू ब्लड विल कम आउट, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, एक पाइप निकलेगा जिसके थ्रू ब्लड हैव टू कम, तो वो मेन पाइप का नाम है अरोटा। अरोटा इज द मेन, है ना। फिर अरोटा विल बाइफर्केट इनटू मैनी आर्टरीज, इस तरीके से अरोटा रहेगा, है ना। फिर इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर इट विल बाइफर्केट इनटू मैनी आर्टरीज, है ना। ये मैनी बहुत सारी आर्टरीज रहेगी जो क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी टू ईच एंड एवरी पार्ट, है ना। एक सिंगल अरोटा तो पूरी बॉडी में नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड को, तो अरोटा गेट्स डिवाइडेड इनटू मैनी आर्टरीज, है ना। आर्टरीज, फिर वो आर्टरीज क्या करेगी, आर्टरीज गेट्स डिवाइडेड ताकि वो हर बॉडी के हर एक पार्ट्स में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल ने पुश करा टू अरोटा। अरोटा इज द मेन पाइप जहाँ से ब्लड निकला, जहाँ से ब्लड अरोटा में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा से आर्टरीज में आया। फिर आर्टरीज विल गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन, जो आर्टरीज गेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, कैपिलरीज। I will write here capillaries, क्योंकि arteries will not go to each and every cell, arteries will then further divides into capillaries। फिर capillaries क्या करेगी, हर एक सेल तक ब्लड को रीच कराएगी। ब्लड विल रीच थ्रू कैपिलरीज टू ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल तक थ्रू कैपिलरीज ब्लड जाएगा, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ऑक्सीजन उसने कैपिलरीज क्या करी, हर एक सेल तक पहुंच गई। कैपिलरीज क्या करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी। ऑक्सीजन जो इसके पास है, सिंस आर्टरीज से आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही है, तो ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, सेल को दे देगी। और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ले लेगी रिटर्न, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न ले लेगी, तो फिर ये कैपिलरीज देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया इसके अंदर, ऑक्सीजन दे दी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो ब्लड बिकम्स व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी टू वेन्स, है ना, वेन्स।
वेन्स भी नहीं बल्कि यू शुड राइट वेन्यूल्स, वेन्यूल्स, देन वेन्यूल्स विल फर्दर कंबाइन होके बनेंगे वेन्स, है ना। देन वेन्स और है ना कैपिलरीज से ब्लड आया वेन्यूल्स में, है ना, क्योंकि मैनी कैपिलरीज है, मैनी कैपिलरीज क्या करेगी, वेन्यूल्स के अंदर ब्लड डालेगी, फिर थोड़े थोड़े वेन्यूल्स मिक्स होके बनाएंगे वेन्स, देन मैनी वेन्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म वेन कावा, ओके, है ना। ये कैपिलरीज ज़्यादा थी, वो थोड़ी वेन्यूल्स में आ गई, वेन्यूल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दी, देन वेन्यूल्स विल फर्दर कंबाइन टू फॉर्म वेन, वेन विल फर्दर कंबाइन टू फॉर्म वेन कावा, देन वेन कावा इज द मेन ऑर्गन, मेन पाइप है जो किधर एंटर करेगा, राइट ऑरिकल में, राइट आर्टरियम में, है ना। और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हुए है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज ने क्या करी, बॉडी के हर एक सेल को दे दी, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड ली, अब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, मतलब द ब्लड बिकम व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू वेन्यूल्स, मतलब वेन्स के अंदर आया, वेन्स से आया वेन कावा के अंदर, है ना। इफ यू विल नॉट राइट वेन्यूल्स एंड ऑल्सो इट इज फाइन, ओनली डायरेक्टली राइट वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दी वेन्स के अंदर, वेन्स विल फर्दर कंबाइन टू फॉर्म वेन कावा, और वेन कावा इज द मेन पाइप विच विल एंटर द राइट और आर्टरी, राइट आर्टरियम में एंटर करेगा, दिस इज व्हाट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन कावा एंटर किया राइट आर्टरियम में, देन राइट आर्टरियम विल अगेन पुश द वॉल एंड पंप, और पुश करेगा वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा टू राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल विल अगेन पंप पुश करेगा ब्लड को टू गो टू लंग्स टू गेट ऑक्सीजन, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो राइट वेंट्रिकल अगेन पुश करेगा उस ब्लड को टू गो टू द लंग्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मीन्स व्हाट, इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लंग्स को दे देगा, तो राइट वेंट्रिकल से अगेन द ब्लड विल कम विद बाय व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी, यू शुड रिमेंबर दीज टर्म्स, कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है, दिस यू शुड रिमेंबर। राइट वेंट्रिकल जो पुश करेगा ब्लड को टू गो टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना, राइट साइड कैरीज व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड है तो वो किधर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा टू गेट ऑक्सीजनेटेड, है ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बाय पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड मीन्स व्हाट, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा लंग्स को और ऑक्सीजन ले लेगा, फिर क्या होगा, ब्लड विल अगेन बिकम व्हाट, ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम टू व्हाट, हार्ट, हार्ट के अंदर आएगा बाय व्हाट, पल्मोनरी वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आया, राइट आर्टरियम में आया, अगेन राइट आर्टरियम से पुश होगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल अगेन पुश करेगा अरोटा, अरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से बॉडी, है ना, तो मेनली व्हाट यू शुड रिमेंबर इज आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, इरेज दिस ऑल्सो, रिमेंबर ओनली वेन, अरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो पुश करा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेफ्ट साइड क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश किया, अरोटा में आया, अरोटा विल बाइफर्केट इनटू आर्टरीज, आर्टरीज ने हर एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दी, मतलब क्या, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी के अंदर सप्लाई हो गया टू ईच एंड एवरी सेल थ्रू कैपिलरीज, है ना, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो गया, कैपिलरीज ने क्या करी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करी, हर एक सेल को दे दी, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी सेल के अंदर वो ले ली, और वेन्स थ्रू वेन्स ब्लड आया वेन कावा में, देन राइट आर्टरियम ने पुश करा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, सिंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अगेन लंग्स में जाएगा टू एक्सचेंज द गैसेज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करेगा एंड ऑक्सीजन ले लेगा, देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अगेन लंग्स लेफ्ट आर्टरियम्स में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके, है ना, तो दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअसली, तो द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इज arteries carries oxygenated blood always, arteries carries oxygenated blood and veins carries deoxygenated blood, ये deoxygenated blood आया ना, ये oxygenated blood निकला, ये oxygenated blood है, oxygenated blood है ना,
तो ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, देन ब्लड बिकम क्या, डीऑक्सीजनेटेड। बॉडी में सप्लाई हो गया मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन दे दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ब्लड बिकम व्हाट, डीऑक्सीजनेटेड। राइट हियर डीऑक्सीजनेटेड, है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वेन्स के थ्रू वेन कावा में आया, तो वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वर्ड कब आएगा, जब ब्लड किधर जाएगा, लंग्स में जाएगा या लंग्स से निकलेगा, उस टाइम पे पल्मोनरी वर्ड ऐड होगा। देखो जब ब्लड किधर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ना, ये राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट आर्टरियम में जा रहा है ब्लड, राइट आर्टरियम में एंटर करा, ये एरो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से सी दिस एरो लंग्स में जा रहा है। तो जब लंग्स में जाएगा या लंग्स से निकलेगा, उस टाइम पे पल्मोनरी वर्ड ऐड होगा, है ना। लंग्स में एंटर करेगा ब्लड या लंग्स में से निकलेगा, उस टाइम पे वी विल ऐड द वर्ड पल्मोनरी, है ना। तो लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी आएगी उस टाइम पे। यूजुअली आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल से लंग्स। देन लंग्स से ऑक्सीजन रिच हो गया ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके दिस राइट आर्टरियम में आना है, तो इट विल कम बाय पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग से निकला है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट पल्मोनरी वेन आएगा इधर, नॉट आर्टरी। रिमेंबर पल्मोनरी वेन आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी होगा, पल्मोनरी वेन से कैरी होगा, देन लेफ्ट आर्टरियम में रिसीव होगा, लेफ्ट आर्टरियम से पुश होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन द साइकिल गेट्स रिपीटेड कंटिन्यूअसली, है ना। तो यू शुड रिमेंबर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from right ventricle to lungs. Veins carry deoxygenated blood. Second point, veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary veins carry oxygenated blood from lungs to left artery. Okay, so these things you should remember. This is how the circulation goes on, and it is also called as double circulation. Why? Because दो टाइम हार्ट में से ब्लड निकल रहा है। वंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में डायरेक्ट लंग्स के पास नहीं चले गया ऑक्सीजन लेने के लिए, बॉडी में सप्लाई हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या डायरेक्ट लंग्स में चले गया ऑक्सीजन लेने? नो, इट विल एंटर राइट आर्टरियम, मतलब वापस से हार्ट के पास आया, फिर हार्ट ने उसको पंप किया टू गो टू लंग्स, मतलब सेकेंड टाइम डबल टाइम हार्ट में से सर्कुलेट हो रहा है। वंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट हुआ, डीऑक्सीजनेटेड बन के वापस इधर आया हार्ट के पास, फिर उसने बोला कि लंग्स के पास जाओ, देन लंग्स के पास गया, मतलब डबल टाइम इधर से हार्ट में से निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में भी निकल रहा है, देन डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में फिर से निकल रहा है ना, डायरेक्ट लंग्स के पास नहीं जा रहा है। तो दो टाइम यहाँ से हार्ट में से निकल रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल सर्कुलेशन। अपना सर्कुलेशन जो होता है बॉडी में, दैट इज डबल सर्कुलेशन। अंडरस्टूड द रीजन वाई? बिकॉज twice it is getting circulated by the heart, twice it is getting circulated by the heart. once oxygenated था तभी भी oxygenated होकर डायरेक्ट बॉडी में नहीं चले गया कि I will go to all the parts of body, no, it comes to heart, हार्ट ने पंप किया देन बॉडी में गया, फिर डीऑक्सीजनेटेड हुआ, डायरेक्ट लंग्स के पास नहीं गया कि डीऑक्सीजनेटेड हूँ तो लंग्स के पास चले जाता हूँ टू गेट ऑक्सीजन, अगेन डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद में राइट आर्टरियम में गया, मतलब हार्ट के पास गया, देन हार्ट से अगेन पंप होके लंग्स के पास गया टू गेट ऑक्सीजनेटेड, देन अगेन इधर आया हार्ट के पास। सो सिंस ट्वाइस हो रहा है हार्ट के पास से पंप, है ना, ट्वाइस हार्ट के अंदर से निकल रहा है, एक बार बॉडी में सर्कुलेट हो रहा बट दो टाइम हार्ट से निकला, दो बार हार्ट से पास हुआ, सो इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन एंड दिस इज डबल सर्कुलेशन। ओके, बट क्वेश्चन में आस्क कि दिस, ये जो ऊपर का जो सर्कुलेशन है, जो लंग्स से ब्लड हार्ट में आया है ना, तो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड व्हाट? दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज यूजुअली नॉट आस्क्ड फॉर क्लास 7th, इट इज नॉट देयर, बट यू शुड रिमेंबर, अगर इफ यू अंडरस्टूड दिस होल, तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि दिस, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, दैट तो यू हैव टू रिमेंबर, बट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन. दिस टू थिंग ऑल्सो you should remember, pulmonary circulation and systemic circulation. Okay,
नाउ द मेन थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज, ये जो वॉल्व प्रेजेंट है, दिस इज द वॉल, दिस इज द परमानेंट वॉल टू अवॉइड द दिस जो बीच की वॉल है टू सेपरेट विच सेपरेट्स लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट. जो परमानेंट जो वॉल है जो विच सेपरेट्स लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड, दिस वॉल इज कॉल्ड एज सेप्टम. इस वॉल को क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं. I will write here. First you take the screenshot of this so that you can remember this कि सर्कुलेशन कैसे हुआ, कैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला टू बॉडी गया, बॉडी से कैसे गया, फिर राइट आर्टरियम गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. दिस इज द रफ डायग्राम, बट देन टू इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू नो कि ब्लड किधर से निकल रहा है एंड किधर एंटर कर रहा है. वहाँ से लंग से निकल के लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करा, देन निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया, देन राइट आर्टरियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में गया. दिस यू शुड रिमेंबर, दिस इमेज यू शुड रिमेंबर इन योर माइंड, है ना. इफ एट ऑल एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, इफ यू हैव दिस इमेज इन योर माइंड तो यू कैन आंसर इट वेरी क्विकली एंड करेक्टली, है ना, इफ यू हैव दिस इमेज इन योर माइंड. सो यू शुड जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू रिमेंबर. ओके, नाउ वी विल गो टू एक्स्ट्रा पार्ट कि ये जो वॉल है, जो परमानेंट वॉल है विच सेपरेट्स द लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड, दिस वॉल इज कॉल्ड एज सेप्टम. ओके, आई विल राइट हियर. इस पार्ट, इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम. ओके, आई विल राइट हियर. इस वॉल को बोलते हैं सेप्टम. ओके, नॉट हियर आल्सो. ओके, आई विल राइट हियर ओनली SEPTUM. दिस परमानेंट वॉल जो लेफ्ट साइड को राइट साइड से सेपरेट कर रही है, डेट इज कॉल्ड एज सेप्टम. और मोर पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू नो तो दिस इज कॉल्ड एज आर्ट्रियम. तो आर्ट्रियल सेप्टम और वेंट्रिकल तो वेंट्रिकुलर सेप्टम. मोर स्पेसिफिक अगर करना है, दिस वॉल इज कॉल्ड एज सेप्टम, बट मोर पर्टिकुलर ये आर्ट्रियम है, अपर पार्ट इज कॉल्ड आर्ट्रियम, तो आर्ट्रियल सेप्टम, और नीचे वेंट्रिकल वाला पार्ट है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, नाउ ये जो वॉल प्रेजेंट है ये जब लेफ्ट साइड का पुश करता है ब्लड, लेफ्ट आर्टरी पुश करता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा तो इट शुड गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी रेदर देन गोइंग बैक. ये नहीं तो यहाँ से पंप किया इसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पुश किया ब्लड को, तो इट विल नॉट कम टू अरोटा एंड इट मे कम अपवर्ड ऑल्सो ना, इट मे गो अपसाइड ऑल्सो. लेफ्ट वेंट्रिकल ने यू पुश किया तो ब्लड विल नॉट गो टू अरोटा एंड ब्लड मे कम बैक टू लेफ्ट आर्टरियम. So to avoid that there is a wall present. This wall is called as, left side का wall is called as bicuspid wall. This wall is called as what? Bicuspid wall. Valve I have written and more specific bicuspid wall. Okay, why this wall is present? कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब पुश करेगा तो ब्लड शुड नॉट गो बिहाइंड, है ना, एंड इट शुड मूव फॉरवर्ड. अरोटा में आके आर्टरीज के थ्रू ब्लड में बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना है. तो दिस वॉल इज प्रेजेंट. वंस द लेफ्ट आर्टरियम से पुश होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वॉल विल ऑटोमेटिकली गेट क्लोज. देन ये होता है, देन ये दिस इज हाउ सर्कुलेशन गोज, अभी हमने डिस्कस किया. देन राइट आर्टरियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू राइट वेंट्रिकल, सेम वे राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा. राइट वेंट्रिकल पुश करेगा तो ये थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाने के बजाय ऊपर चली जाए. सो टू अवॉइड दैट दिस वॉल इज प्रेजेंट. दिस वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्राइकस्पिड वॉल. लेफ्ट साइड की वॉल को बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं. और ये जो वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर, दिस वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्राइकस्पिड वॉल. आई विल राइट हियर ट्राइकस्पिड वॉल. ओके, दिस वॉल इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल. देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, सेम थिंग गोज ऑन कंटिन्यूअसली. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज हाउ सर्कुलेशन गोज. हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है इस टाइप से होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इसके बेसिस पे देर आर मैनी MCQs विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, है ना. इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि ना, ब्लड जो हार्ट रहता है, हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहती है ना, डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? मायोकार्डियम, है ना. देर आर मैनी कवरिंग्स, 3 कवरिंग्स रहती है, बट फॉर योर क्लास it is not necessary to remember all this, but you should only remember ये लॉर्ड तो remember रखना, this word, left side oxygenated blood, right side deoxygenated blood. This is the mnemonic, है ना. left side contain oxygenated, right side contain deoxygenated. This is the mnemonic for that and this is how the circulation go. Valve present है, bicuspid valve, tricuspid valve. This is tricuspid and this is septum, है ना. This is how circulation takes place in our body.
So this is an important topic. You should make an image, visual image इसका mind में, you should remember this visual image in your mind, because based on this there are many MCQs asked in the exam, है ना. तो this is just the starting. I think this is the first time circulation chapter has been introduced to you all for the class 7. 8, 9, 10 in the further classes you will see the more part. अंदर इसके अंदर और भी बहुत सारे part you will study in the further classes. But for that you should remember first these things, है ना. Then further classes में there are many more things which you need to understand, जो that we will discuss in further classes, है ना. And जो ऊपर covering रहती है that is called as myocardium. जो heart के ऊपर जो covering रहती है that is called as what? Myocardium. I will write here myocardium. This is the covering of your heart, है ना. 3 coverings से now only 1 covering you remember, that is myocardium. I hope you understood this. So based on this I will ask you one question, है ना. That answer you comment me in the you can answer me in the comment section. Otherwise we will discuss it in the I will answer you in the next video. So the what I want to ask the question is, ये जो 4 चेम्बर है हार्ट के, इसमें से what do you think which should be the largest and the strongest chamber? ये 4 चेम्बर है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ये 4 चेम्बर में से विच चेम्बर शुड बी द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन? दिस यू कैन आंसर मी, दिस you should think and you can answer me in the comment section. Otherwise we will discuss that in another session. Okay, so I hope you understood this session, and if you have any queries, any doubts, ask me in the comment section. We will try to solve it in the next session. Okay, till then, goodbye.